हाँ भाई, देखो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का वेग निकालेंगे। देखो कैसे। सुनो, आपने पढ़ रखा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, सुना है आपने। और नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है ना, उसकी अवधारणा है पहली, एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये उसकी पहली अवगृहित है। दूसरी क्या है, उसका जो कोणीय संवेग है एम बी आर बराबर, वो होता है एन एच अपॉन टू पाई। ये इसका मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन। नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, उसमें पहली क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। वी वेग है। आर त्रिज्या है। ये बोल्ट्जमान स्थिरांक है। ये आपके परमाणु क्रमांक है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। त्रिज्या निकालनी है हमें। देखो यहां से हम करें, v बराबर क्या होगा, एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम आर। ये v आ गया। थोड़ा सा और काम करें, यहां से एक आर से एक आर जाएगा, तो क्या बचेगा, एम बी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये बचेगा। ठीक है। अब देखो, हम ये जो v का मान है, यहां से इस v का मान इस जगह रख दें, इसको इक्वेशन नया दे देते हैं 3। v का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो कैसे रखेंगे, सीधा आएगा। m है ये अपने पास, v ये रहा मान, एन एच अपॉन टू पाई एम आर का क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर के, बाकी तो एज इट इज है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बोलो आर। अब देखो स्क्वायर कर दो, एम क्या बना बोलो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दो का 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर है ये, आर स्क्वायर। चलो साफ करके रखते हैं। देखो दोबारा लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 आ गया है ना, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब देखो काटने वाले काट दो आप, एम से एम जाएगा, ठीक है, और तो कुछ कटेगा नहीं। एक आर से ए आर जाएगा, आर बच जाएगा अपने पास, देखो यही कर देते हैं। ऊपर क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखना 4 पाई स्क्वायर कैपिटल एम बच रहा है ना, तो देखो 4 पाई स्क्वायर एम बच रहा है, आर बच रहा है, के बच रहा है, जेड ई स्क्वायर बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा। मुझे आर निकालना है ना, तो देखो आर निकालेंगे हम, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, है ना। ये ऊपर जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये सब नीचे आएगा बोलो, के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या आएगा बोलो, एम। और आर तो हमारा है। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। अब ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आई है, तो फिर कैसे काम करेंगे, देखो ध्यान से। क्या वैल्यू आई है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। देखो याद रखना आप, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो क्या त्रिज्या है, आर बराबर बोलो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, और देख लो एक बार, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये देखो आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब देखो सारे मान फिक्स हैं, जो राशि कांस्टेंट है उनको रख लो एक साइड, और जो अलग अलग है ना, वेरिएबल है, उसको अलग रखो। देखो प्लांक स्थिरांक का मान फिक्स है, 4 का मान फिक्स है, पाई का मान फिक्स है, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, वोल्टेजमान स्थिरांक फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है। दो राशि अलग है, एक तो एन कक्षा अलग हो सकती है, और एक जेड अलग हो सकता है। सीधी वैल्यू रखो, बोलो आर बराबर, तो मैंने रखा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो एक बार
4 पाई स्क्वायर कैपिटल एम के ई स्क्वायर, और अलग मैंने कर लिया बोलो एन स्क्वायर बटे जेड। अब यहां से देखो आप, ये सारे मान अगर आप इसमें पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट कैलकुलेशन याद रखें आप, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड, ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हो गया। आप क्या करोगे, देखो त्रिज्या का फॉर्मूला ये हो गया, और ये जो फॉर्मूला है वो एंगस्ट्रॉम में है। अब काम की बात देखो, यहां से क्या सवाल आएगा। पहला फॉर्मूला हमारे पास है, आर बराबर है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड, एंगस्ट्रॉम में आ गया। और एंगस्ट्रॉम को यदि हम मीटर में चेंज करेंगे तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात -10 होते हैं। तो इंटू 10 की घात -10 मीटर कर देंगे हम, और क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, जेड। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप निकाल लेंगे यहां से, अगर सेंटीमीटर में भी मान चाहिए तो उसमें रख देंगे। आर बराबर 0.529 इंटू, वही फॉर्मूला हम वापस से लिख रहे हैं, अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। एक और चीज देखो, अगर हमारे पास यह काम की बात क्या है जो कंपटीशन में यहां से पूछी जाएगी, अगर हमारे पास जेड सेम है, जेड सेम है, परमाणु क्रमांक सेम है, और एक बार आपके पास परमाणु क्रमांक सेम है तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, आर बराबर 0.529 इंटू एन वन स्क्वायर वटे क्या हो गया, जेड तो समान है, समान को समान ही रहने दो, ये R1 हो गया। दूसरी इक्वेशन अगर हम लिख सकते हैं, आर बराबर 0.529 इंटू एन टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया, जेड। अब आप निकाल सकते हो यहां से, R2 बटे R1 कर दो या R1 बटे R2 कर दो। R1 बटे R2 बराबर क्या हो गया, 0.529 इंटू N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, फिर वही 0.529 इंटू N2 स्क्वायर, और जेड ऊपर पहुंच गया, ये कट गया, ये सब कट गया। काम की बात ये आ गई, R1 बटे R2 बराबर बोलो N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, N2 स्क्वायर, यानी दो चीज हो गई हमारे पास। तो अगर हमसे कोई डायरेक्ट भी सवाल पूछे ना, तो डायरेक्ट आप जब परमाणु क्रमांक समान हो, यानी क्या समान हो आपका, जेड समान हो। लेकिन अगर जेड अलग है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वो भी देख लो आप। देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, R1 बराबर 0.529 इंटू N1 स्क्वायर, अब कर देंगे Z1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगा, और R2 बराबर क्या आएगा, 0.529 इंटू N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, Z2, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। वही कर दो आप, R1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, R2। तो देखो 0.529 इंटू N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1, और इधर क्या आएगा बोलो, 0.529 इंटू N2 स्क्वायर, और Z2 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। अब ये कटेगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, R1 बटे R2 बराबर N1 स्क्वायर बटे Z1 नीचे आएगा, इंटू N2 स्क्वायर इंटू Z2। ये आपकी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, बस क्या करेंगे, बोलो R1 डिवाइडेड बाई R2 बराबर क्या होता है, बोलो N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है, N2 स्क्वायर। तो इसको कर दो आप, ये इधर आ जाएगा, तो बोलो अंडर रूट ले लिया हमने, तो ये R कट जाएगा, तो N1 बटे N2, तो यहाँ एक ये फॉर्मूला भी काम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम, उसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी उसकी एनर्जी क्या होती है।